दोस्तों केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण से एक क्वेश्चन बनकर आता ही है और हमेशा आप लोगों को ये क्वेश्चन परेशान करता है, क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। हालांकि जब भी देखा होगा आपने कि जीन पियाजे से क्वेश्चन बनकर आ रहा है तभी आपने देखा होगा केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का जिक्र आपको देखने को मिलता है। तो चलिए आइए समझते हैं क्या होता है ये केंद्रीकरण और क्या होता है विकेंद्रीकरण। देखिए केंद्रीकरण का मतलब ये होता है सेंटर आप कह सकते हैं, जहां पर आप केवल एक ही चीज में फोकस कर रहे हैं। और विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि आप एक से अधिक चीजों में फोकस कर रहे हैं, एक से अधिक चीजों में आपका ध्यान है और केंद्रीकरण में केवल आप एक चीजों में ही ध्यान देते हैं। तो ये है आपका केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। अगर इसे हम समझने का प्रयास करें तो आइए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बोर्ड में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो जीन पियाजे के क्वेश्चनों में आता है। देखिए आपके पास सपोज करिए एक ऐसा लंबा सा गिलास है। कैसा गिलास है भाई? एक लंबा सा ऐसा गिलास है आपके पास, और आपके पास एक ऐसा चौड़ा सा गिलास है। ठीक है, दो गिलास आपके पास है, एक लंबा है एक चौड़ा है। अब आपने 1 लीटर का पात्र आपके पास ये है, 1 लीटर का जग आपके पास ये है, और इसी जग से आपने इसमें पानी भरा है, ये भर दिया मैंने, और इसी जग से एक जग पानी आपने इसमें भरा है, दोनों में एक एक जग भरा हुआ है पानी। अब ये बताइए जब बच्चे से पूछा जाएगा एक्चुअल कि यहाँ पे पानी किस में ज्यादा है, तो बच्चा कहेगा कि लंबे वाले में ही ज्यादा है। क्यों कहेगा वो? क्योंकि वो एक ही चीज में फोकस कर रहा है ना। जिसमें फैलाव ज्यादा दिख रहा है, जो ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, उसी चीज में ज्यादा एक फोकस है, उसकी दो स्थितियों में फोकस नहीं हो पा रहा है। अगर दोनों स्थिति में फोकस होता तो वो कहता भाई यही जग से पानी इसमें डाला गया, इसी जग से इसमें डाला गया, दोनों पानी कैसे हैं? बराबर है, इक्वल है। तो यहाँ ये चीजें निकल कर आ रही है कि बच्चा एक स्थिति में फोकस कर रहा है, इस वाली स्थिति में, उसको ये नहीं पता है कि भैया इसी जगह से इसमें पानी डाला गया है। तो ये होती है एक स्थिति। एक और समझते हैं एग्जांपल। सपोज करिए आपने आटे की डो देखी होगी, ये डो है, लोई जिसे कहते हैं, हम देसी भाषा में लोई कहते हैं, डो, है ना। इसी से आपने एक चपाती तैयार कर दी, ऐसी रोटी तैयार कर दी। अब बच्चे से पूछेंगे किस में ज्यादा है, तो बच्चा कहेगा भाई चपाती में ही ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ भी बच्चा एक ही चीज में फोकस कर पा रहा है, ये चपाती में, है ना। वो इस चीज में फोकस नहीं कर रहा है कि इसी डो से चपाती बनी है, तो ज्यादा कैसे हो सकती है? तो इक्वल होगी। तो देखिए एक ही स्थिति में फोकस करना उसे कहते हैं केंद्रीकरण, याद रखिएगा। अब एक से अधिक स्थिति में फोकस करना विकेंद्रीकरण। जैसे अब बच्चों से पास विकेंद्रीकरण की क्वालिटी अगर आ गई है, तो बच्चों से अगर पूछा जाएगा कि ये बच्चों के सामने डो लेंगे और डो से एक रोटी बनाएंगे, तो एक्चुअल बच्चा फोकस रहेगा कि हाँ उसी डो से रोटी तैयार हो रही है। बच्चे से पूछेंगे किस में ज्यादा है, तो बच्चा कहेगा भाई दोनों में इक्वल है, क्योंकि सर इसी डो से रोटी तैयार हुई है। अब ये वाला एग्जाम्पल अगर बच्चों से पूछेंगे तो क्या जवाब देगा? बोलेगा सर एक ही जग से पानी डाला गया है दोनों में, और एक बार डाला गया है, इसलिए दोनों में पानी इक्वल है। क्योंकि देखिए बच्चा यहाँ दोनों स्थिति में फोकस है ना। यहाँ पे इसी डो से तैयार ही हुई है, इस रोटी को पूरे तरीके से फोकस्ड है। तो यहाँ इस डो को भी बच्चा देख रहा है और इस रोटी को भी देख रहा है, इसलिए बता पा रहा है कि इक्वल है। तो यहाँ एक से अधिक चीजों में वो फोकस कर रहा है, यहाँ एक ही चीजों में फोकस कर रहा था, इसलिए उसका उत्तर नहीं दे पा रहा था। तो ये समझ में आया आपको केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। देखिए केंद्रीकरण की जो उम्र बताई जाती है वह 2 से 7 वर्ष की बताई जाती है, जिसे आप कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब ये एज जो होती है 7 से 11 वर्ष की होती है, जिसे आप कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे इंग्लिश में आप लोग कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, याद रखिएगा। तो ये चीजें निकल कर आती है जो काफी महत्वपूर्ण है। तो मेरे हिसाब से आपको एक्चुअल समझ में आया होगा केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण क्या है। केंद्रीकरण मतलब एक ही स्थिति में फोकस करना, विकेंद्रीकरण मतलब एक से अधिक स्थिति में फोकस करना या दोनों पहलुओं में फोकस करना। तो ये बात समझ में आ गई मेरे हिसाब से आपको। अगर आ गई हो तो भाई वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो भाई सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले आप लोग चले जाएं, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हमने एक कोर्स लॉन्च किया है आपके लिए, ओनली 9 रुपीज़ का एक कोर्स लॉन्च किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं 2025 का एक मॉक टेस्ट है। 2025 सीटीटी जब एग्जामिनेशन आएगा तो हमने 150 प्रश्नों के 5 मॉक टेस्ट बनाए हैं। ये आपको केवल 9 रुपये में उपलब्ध करा दिए हैं हमारे ऐप एजुकेशन फॉर यू में। हमारे ऐप एजुकेशन फॉर यू को डाउनलोड करना है, इसमें क्लिक करना है, ये 5 मॉक टेस्ट आपको 9 रुपये में उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप बाल विकास का फुल कोर्स चाहते हैं ऑल टेट एग्जामिनेशन के लिए या सीटेट एग्जामिनेशन के लिए, तो ये अभी ऑफर में मात्र 9 रुपये में मिल रहा है, जहां पर मैं खुद आकर बाल विकास की सारी थ्योरी आपको क्लियर करके दे रहा हूँ। 1 to 1 पूरी थ्योरी मैं खुद पढ़ाऊंगा और मैं खुद आपको क्लियर करूंगा वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू। तो ये याद रखिएगा। तो ये इस कोर्स भी अभी आप लोग इसको बाय कर सकते हैं, अभी एक अच्छा समय है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसमें मुलाकात करेंगे आप लोगों से, और नेक्स्ट क्लास जो होगी भैया वो किसके ऊपर होगी वो भी बता देता हूँ आपको। वो होने वाली है आपके
सकर्मक अनुमान और क्रमबद्धता के ऊपर, जिसमें आप बहुत ज़्यादा फंसते हैं ना, वही हमने एक टॉपिक फिर से लेकर आया है।